रहीम डियर स्टूडेंट, देख रहे हैं आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 बुक्स इन फार्मेसी, फार्माकोपियाज एंड फार्मूलेरीज। फार्मेसी कैटेगरी बी में फार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स इन फार्मेसी या फार्माकोपियाज एंड फार्मूलेरीज ये क्या हैं। तो स्टूडेंट देख लें, बुक्स इन फार्मेसी की बुक्स, फार्माकोपियाज एंड फार्मूलेरीज। ये जो फार्माकोपिया और फार्मूलेरीज हैं, इन प्रॉपर इनमें जो है ड्रग की मालूमात A to Z जो है इसकी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें फार्माकोपिया में आया कंसर्न कंट्री की कौन कौन से जो हैं फार्मूलाज, ड्रग्स कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मेथड्स और इसके जो है ड्रग फार्मूला प्रिपरेशन, ड्रग्स प्रिपरेशंस और इसके जो है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग और इसके जो है प्रेस्क्रिप्शन के रिफिलिंग ऑफ मेडिसन्स, ये जो है सारा डिटेल के साथ इसमें पढ़ते हैं फार्माकोपिया में। तो किसी भी कोई भी कंट्री जब अपनी मेडिसन्स प्रिपेयर करती है तो वो इसके फार्मूलाज को, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मेथड्स को सामने मद्देनज़र रख कर जो है फार्माकोपिया के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी मेडिसन्स जो है प्रिपेयर करते हैं। तो जिस तरह पैरासीटामोल एक फार्मूला है और एक कंपनी का, तो वो भी इसी तरह इसको फार्माकोपिया से प्रॉपर जो है रीड आउट करके उसकी प्रॉपर सारी टेक्निक्स जो हैं देख कर फिर नई मेडिसिन जो है तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स आया हम चलते हैं कि फार्माकोपियाज एंड फार्मूलरीज ये क्या हैं। The books containing the standard for drugs and other related substances are known as pharmacopoeia and formularies. बेसिकली फार्माकोपियाज में जो है डिटेल्ड नॉलेज होता है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, दैट वाट टाइप ऑफ मेडिसिन्स ड्रग्स यू आर प्रिपेयरिंग। और फार्मूलरीज जो है स्टूडेंट, इसमें जो है एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, कंपाउंड्स, फार्मूला, इसीलिए तो ये नेम भी इसके फार्मूलरीज किया गया है कि इसमें जो है लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स होती है। फार्माकोपिया में जो है प्रिपरेशंस, मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ हम करते हैं। दे कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर related substances regarding their source, test formulas for preparation, action and uses, doses, storage conditions. Literally it means that it is a list of medicinal substances, crude drugs and formula for making preparations from them. कि इसमें जो है क्रूड ड्रग्स को प्रिपरेशंस, इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन, मेडिसिनल सब्सटेंसेस की एक लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उनके एक्शन, यूजेस, डोजेज, स्टोरेज कंडीशंस, इसके देयर जो है टेम्परेचर के व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर दे दीज मेडिसिन्स डिमांड. Literally it means that it is a list of medicinal substances. There are fundamentally two types of books in pharmacy: official books, non-official books. तो ऑफिशियल बुक्स जो होती हैं ये हमारी किसी भी कंट्री की रेस्पेक्ट हो, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की सुपरविजन के अंडर ज़ेरे निगरानी ये जो है मेडिसन्स प्रिपेयर की जाती हैं, उनके बाकायदगी से असूल व क़वानीन और ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर एक मेडिसन्स जो है प्रिपेयर की जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। तो उन बुक्स को जो है हम ऑफिशियल बुक्स कहते हैं, जिनमें ये डिटेल्ड नॉलेज होता है गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ का। तो इन्हें हम इसीलिए ऑफिशियल बुक्स कहते हैं क्योंकि उनमें डिटेल्ड नॉलेज अबाउट ड्रग्स मेडिसिन्स जो है प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट एग्जांपल इसमें देख लेते हैं: ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, पाकिस्तान फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो ये सारी जो हैं गवर्नमेंट बुक्स या फार्माकोपियाज हैं जिनको हम प्रॉपर टेक्निक्स, कानून ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर सारी ड्रग्स की प्रिपरेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस ऑफ ड्रग्स, इसके एक्शन, यूजेस, डोजेज, स्टोरेज कंडीशंस, फार्मूला, जितने भी सारे इनकी क्वालिटीज़ होती हैं उनको जो है मद्देनज़र रख कर हम
کوئی بھی میڈیسن جب تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں انڈسٹریز میں، فارماسوٹیکل انڈسٹریز میں، تو ہم ان کو فارماکوپیا کو مد نظر رکھ کر اس میں موجود نالج کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ آفیشیل بکس ہی انہیں ہم کہتے ہیں۔ نان آفیشیل جو ہوتی ہیں ادر دین آفیشیل جو ہوتی ہیں وہ نان آفیشیل کہلاتی ہیں، کہ ان کے جو بکس میں نالج ہوتا ہے، ڈیٹیل نالج، یا یہ شائع کی جاتی ہیں، یہ لوکل ہی شائع کی جاتی ہیں، کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا جو ہے یوز نہیں کیا جاتا۔ دیز آر دا بکس وچ آر ریٹن کمپائلڈ پبلشڈ locally which are used as secondary reference source for drugs and other related substances۔ ایگزامپل اس میں جو ہے ریمنگٹن فارماسوٹیکل سائنسز، مرک انڈیکس، اپلائیڈ اینڈ کلینکل فارماکالوجی بائی کیٹزنگ، ٹیوٹوریل فارمیسی۔ تو دیکھ لیں اسٹوڈنٹ، اس میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ برٹش فارماکوپیا یا برٹش فارماسوٹیکل کوڈیکس، برٹش نیشنل فارمولیری، یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا، نیشنل فارمولیری، پاکستان فارماکوپیا، انٹرنیشنل فارماکوپیا۔ ان کو ہم اگر کسی بھی کنٹری میں اگر ان کا فارماکوپیا نہیں ہے، کسی بھی ان کی میڈیسنل کمپنی کا یا انڈسٹری کا یا فارماسوٹیکل انڈسٹری کا، تو وہ برٹش فارماکوپیا کو یوز کر سکتے ہیں، یا برٹش فارماسوٹیکل کوڈیکس کو یوز کر سکتے ہیں، برٹش نیشنل فارمولیری، ان فارماکوپیا کو یوز کر سکتے ہیں۔ بٹ نان آفیشیل بکس جو ہوتی ہیں یہ لوکل ہی ہوتی ہیں، ان کا جو ہے استعمال لوکل بیس پر کیا جاتا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا نالج جو ہے اباؤٹ میڈیسنز یہ نہیں کیا جاتا۔ ریمنگٹن فارماسوٹیکل سائنسز، مرک انڈیکس، اپلائیڈ اینڈ کلینکل فارماکالوجی بائی کیٹزنگ، ٹیوٹوریل فارمیسی، تو یہ اس کی جو ہے نان آفیشیل کی کچھ ایگزامپلس تھیں۔ اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں ہم کہ آفیشیل بکس جو ہے وہ کون سی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ برٹش فارماکوپیا فرسٹ میں تھی، بی پی سے اس کو جو ہے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ برٹش فارماکوپیا از دا موسٹ abundantly used pharmacopoeia in the world today. It is mostly used because of their up-to-date monograph regarding the drug، کہ اس کو جو ہے موسٹلی یوز کیا جاتا ہے بیکاز آف دیئر اپ ٹو ڈیٹ مونوگراف ریگارڈنگ دا ڈرگ، کہ ڈرگ کے متعلق جو ایک پراپر اس کی ڈیٹیلڈ نالج ہوتا ہے، مونوگراف ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے ایک ایتھینٹک لیول پر ہے، تو اسی لیے برٹش فارماکوپیا کو جو ہے وائڈلی یوز کیا جاتا ہے۔ دی فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی آف بی پی means British Pharmacopoeia is on the General Medicinal Council which was given to it in 1858 میں جو ہے اس کا وہ کیا گیا۔ This book contains the following data: complete monograph of drugs، فرسٹ ایڈیشن اس کی جو ہے 1858۔ This book contains the following data، اس میں جو ہے یہ مزید مندرجہ ذیل ڈیٹا اس میں موجود ہوتا ہے۔ complete monograph of drugs، quality control and quality assurance of pharmaceutical production sections of pharmaceutical industries، quality control test of dosage form identification and analytical test of drugs۔ اسی طرح برٹش نیشنل فارمولیری ہے، it is the national formulary of medicines that are being used in United Kingdom۔ It is written, compiled and published under the co-supervision of GMC means that کے General Medical Council and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain۔ This book is largely being used as a textbook for registration examination in UAE and in UK۔ This book contains following information: detailed knowledge regarding the clinical and pharmacological aspects of drugs, medicines۔ اس میں جو ہے کلینکل اینڈ فارماکالوجیکل جو ہیں مراحل کسی بھی میڈیسنس کے جو ہے اس کے اباؤٹ ریگارڈنگ نالج ڈیٹیل ہوتی ہے۔ نالج ریگارڈنگ دا ریفلنگ اینڈ پریسکرپشن ہینڈلنگ کے اباؤٹ اس کے جو ہے برطانوی نیشنل فارمولیری جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے ڈیٹیل نالج کے ریفلنگ یا پریسکرپشن ہینڈلنگ، جو ہمارا ایک نسخہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا جو ایک فزیشینز پریسکرائب کر کے دیتا ہے کوئی بھی میڈیسنز، تو وہ کیا ہے وہ دوبارہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، اس کے ریگارڈنگ وہی اولڈ پریسکرپشن سے وہی میڈیسنز لے سکنا یا نہ لے جانا، وہی اس کا جو ہے ریفلنگ اینڈ پریسکرپشن ہینڈلنگ۔ برٹش فارماکوپیا کوڈیکس in 1903 first time the Royal Pharmaceutical Society of Great British realized the importance of another pharmacopoeia which is specially made for medical practitioners and
डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए जो है इस मेड फॉर इनके लिए वो की जाती है फार्माकोपिया में। ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स की। दिस बुक कंटेन्स द नॉलेज एंड आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग इश्यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन्स स्पेसिफिक टू देयर नेचर। इसमें जो है उसकी दैट व्हाट टाइप ऑफ नेचर दीज मेडिसिन्स आर डिस्पेंस्ड मेथड्स, इनके जो हैं मेडिसिन्स के बयान किए जाते हैं उसमें प्रॉपर डिटेल के साथ। द टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड मल्टी डोज डिस्पेंसिंग के उसमें जो टेक्निक्स भी होते हैं इसके, क्योंकि इस बुक्स में जो है प्रॉपर आर्टिकल्स, नॉलेज एंड आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग इशू ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये जो है मौजूद होते हैं। ऑल दो नॉलेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन टेक्निक्स ऑफ ड्रग्स। इस जो है फार्मूलेशन, प्रॉपर फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्निक्स होते हैं एक ड्रग्स के वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम आज चलते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया की तरफ। इंटरनेशनल फार्माकोपिया क्या है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईपी से। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल बुक दैट हैज़ बीन रिटन, पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी इसको जो पब्लिश किया जाता है, रिटन किया जाता है। WHO इज़ सब ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन का ये है, WHO सब ऑफिस है दैट कंसर्न्ड विद द हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि कंसर्न्ड है, रिलेटेड है विद हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। मेनली आईपी कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया आईपी है इसमें जो है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो इसमें दिया जाता है कि ड्रग की फार्मूलेशन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स, क्वालिटी एक मेडिसिन की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोलिंग किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूएसपी से। दिस इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपियाज ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्टली रिटन, compiled and published under the supervision of गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्टली जो है इसको रिटर्न किया गया, कंपाइल्ड इसको जो है जमा किया गया, पब्लिश किया गया, शाया किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी के सुपरविजन के निगरानी में ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की। नेम्ड यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन, जिसको नेम्ड दिया गया है, नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स कन्वेंशन। USP कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग्स। लेबलिंग, प्योरिटी इसमें जो है इसकी खासियत, क्वालिटी, क्वांटिटी, मिकदार, इसको जो है स्ट्रेंथ, इसको जो है उसको शो किया जाता है एक मेडिसिन्स की। यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी UNF in 1888 the first national formulary of United States was published under the supervision of American Pharmaceutical Association। ये जो है ज़ेर निगरानी अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो है ज़ेर निगरानी ये सुपरविजन के ये पब्लिश किया गया। But in 1974 the right of UNF was given to United States Pharmaceutical Convention, so from 1980 the UNF is published with USP to NF। नॉन ऑफिशियल बुक्स की तरफ जाते हैं। नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग, ट्यूटोरियल फार्मेसी। जो रेमिंगटन, दिस बुक कंटेन द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, इट इज़ अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स, 2 जम में जो है ये मौजूद है। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस अप्लाइड एंड क्लिनिकल जो है, दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड देयर एक्शंस ऑन ह्यूमंस, के इंसानों पर जो है इनके एक्शंस, ड्रग्स और उस अद्वियात के मुतालिक उनके एक्शंस और उनके मुतालिक उनका नॉलेज जो है इसमें वो किया जाता है। इसीलिए तो इसका नाम भी अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैट के फार्माकोलॉजी जो है क्लिनिकल बेस पर जो है इसका इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग क्या है एक ह्यूमन पर, नेम भी इस तरह इसका है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग। ट्यूटोरियल फार्मेसी दिस बुक कंटेन्स द डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग द
فزیکل فارمیسی کے ٹیوٹوریل میں بھی جو یہ ہے اس کا فزیکل فارمیسی کے ریگارڈنگ جو ہے اس کا ڈیٹیل نالج پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ رہا ہمارا آج کا ٹاپک، اس میں واٹ از فارماکوپیا فارمولیریز بکس ان فارمیسی چیپٹر 3 فارماسوٹکس۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔